हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हमेशा की तरह अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा पूछा हुआ एक इशू है कि जब हम किसी एनिमेशन का प्ले ब्लास्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी स्पीड कुछ और हमें दिखती है, और दूसरी तरफ जब हम उसे किसी स्पेसिफिक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं तो उसका जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो अगर आप सबको भी ऐसा कोई इशू कभी आया है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एनिमेशन बना हुआ है। ये एक कैरेक्टर के डेथ का या मैं कहूँ फॉल आफ्टर हिट का एक एनिमेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपना एनिमेशन जो है वो 0 फ्रेम से स्टार्ट किया है और मेरा जो एनिमेशन एंड हुआ है वो 70 फ्रेम्स पर खत्म हुआ है। साथ ही साथ आप एक और चीज देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर एनिमेशन है वो 30 FPS का एनिमेशन है, यानी यहाँ पर 1 सेकंड में मैं 30 फ्रेम प्ले कर रहा हूं अपने माया सॉफ्टवेयर में। नाउ अब मैंने इसे रेंडर किया है और रेंडर में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा कॉम्पोजिशन है यहाँ पर अगर मैं इसे प्ले करूं सेम एनिमेशन को तो ये भी सेम स्पीड से है, और साथ ही साथ इसका जो स्टार्ट पॉइंट है ये फर्स्ट फ्रेम है और इसका जो एंड फ्रेम है ये 2 सेकंड 10 फ्रेम्स है। यानी यहाँ पर आप साथ में ये एक 70 फ्रेम का एनिमेशन, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप 70 फ्रेम्स का एनिमेशन देख सकते हैं जो कि मेरी एक्चुअल स्पीड के बराबर है। अब हम यहाँ गलती क्या करते हैं कि जब हम किसी एनिमेशन को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट माया हमें 24 FPS की स्पीड देता है, और जैसे ही मैंने यहाँ 24 FPS की स्पीड में इस एनिमेशन को चेंज किया, ठीक उसी टाइम हमारा ये एनिमेशन 56 फ्रेम्स का हो गया है। यानी अकॉर्डिंगली इसने, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 24 24 48 यानी 2 सेकेंड और 56 यानी और 8 फ्रेम्स, यानी अब ये जो हमारा एनिमेशन है वो 2 सेकेंड 8 फ्रेम का हो गया है। और यही आती है हम सबको इश्यूज। सो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर जिस FPS का एनिमेशन क्रिएट किया है, जब आप किसी भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में जाते हैं और कंपोजिशन क्रिएट करते हैं तो आपको भी इसी सेम फ्रेम रेट को ध्यान में रखना है और उसी फ्रेम रेट का कंपोजिशन क्रिएट करना है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो कई बार हम किसी ऑडियो फाइल को अपने सीन में इंपोर्ट करते हैं। अब अगर मैं इसी सीन में किसी भी एक ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करूं, लेट सपोज मैंने एक ऑडियो फाइल रखी है, यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा फ्रेम रेट है ये 24 FPS का हमारा फ्रेम रेट है। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके सेट रेंज टू साउंड लेंथ पर क्लिक करूं, बिल्कुल एंड पे आऊं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 8031 टोटल फ्रेम्स इसके बन रहे हैं इस ऑडियो फाइल के लेंथ के बराबर। लेकिन यही अगर अभी मैं इसे 30 फ्रेम पर सेकंड का कर देता हूं तो अब ये 10039 फ्रेम्स का बन रहा है। नाउ कई बार हम क्या करते हैं कि हम जब अपने ऑडियो को सिमिलर मैनर में इंपोर्ट करते हैं अपने 30 FPS के जो कंपोजिशन है उसमें, और हमने यहाँ पर 24 FPS के फ्रेम रेट पर अपना एनिमेशन किया हुआ है, तो वहां पर जब आप लिपसिंक को मर्ज करते हैं तो आपका लिपसिंक मर्ज नहीं होता है। सो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पर जो फ्रेम रेट लिया है वही सेम फ्रेम रेट आपका आफ्टर इफेक्ट या कोई भी सिमिलर कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में भी होना चाहिए। अब मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ शो करता हूँ। यहाँ हमारे पास 2 कंपोजिशंस हैं और दोनों कंपोजिशंस के जो सीक्वेंसेस हैं वो सेम है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 30 FPS का कंपोजिशन है और ये 24 FPS का कंपोजिशन है। अब मैंने इन दोनों कंपोजिशंस को यहाँ एक साथ रखा है जिसमें जो मेरा रेंडर आउटपुट है वो 30 FPS का है, यानी मैंने 30 FPS पे ही अपना रेंडर आउटपुट
निकाला हुआ है। नाउ अब अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, तो जो हमारा 30 FPS का रेंडर है, अगर मैं उसको बिल्कुल एंड तक ले जाऊं तो यहाँ पर एक फ्रेम का गैप आ रहा है, जबकि वहीं पर अगर मैं अपने 24 FPS वाले एनिमेशन को चलाता हूं जिसमें मेरा 30 FPS का ही रेंडर पड़ा हुआ है, इन दैट केस यहाँ पे मुझे एक फ्रेम का एक्सटेंशन मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे FPS के डिफरेंसेस से जो हमारा कॉम्पोजिशन का लेंथ है वो चेंज हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको अब इस टॉपिक में स्पीड का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये अब रिजॉल्व हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से अपने थॉट शेयर करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक और टॉपिक पे कोई इशू आता है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।